Hello students, welcome to Gangam Vidyalaya online classes. How are you? I hope you all are fit, fine and safe. Okay. Now I am going to learn math workbook chapter number 6. आज हमारा चैप्टर नंबर 6 का वर्कबुक में आधा तो कंप्लीट हो गया है. अभी जितना बाकी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करवाती हूँ. सो लेट्स सी एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 8. क्या बोला गया है? Add or subtract the number given on each postcard and represent the answer in the above given house number by. आपको क्या करना है? जो बॉक्स में दिया गया है उसको नंबर के हिसाब से एडेड और सब्सट्रैक्ट करना है. फिर आपको ये जो हाउस है, हाउस में जो नंबर आएगा, जो आंसर आएगा उसको क्या करना है? फिर आपको बॉक्स बना देना है, यानी स्क्वायर जैसा बना देना है. ठीक है. तो देखो इधर कितना है? 472 है और नीचे कितना है? 37 है. ठीक है. इसको माइनस करना है. तो माइनस करके हमारे आंसर कितना आया? 435 आया. तो देखो इधर 435 को आपको स्क्वायर बना देना है. नेक्स्ट देखो फिर 444 है, नीचे 44 है तो आपको प्लस करना है. तो क्या होगा? 488 हुआ. तो आपको 488 को स्क्वायर से बॉक्स बना देना है. ठीक है. इस तरीके से आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है. ओके. अभी नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट देखो राइट 9 नंबर. राइट द मिसिंग नंबर्स. आपको मिसिंग नंबर्स लिखने हैं. ठीक है. 120, 140, 160 दिया गया है. तो कितना कितना ऐड करो? 120 के साथ 140 ऐड करोगे तो कितना ऐड होता है? 20. ठीक है. तो 20 ऐड करके 140 हुआ. फिर इसके साथ 20 ऐड करने से 160 हुआ. इसके साथ 20 ऐड करने से 180 हुआ. इस हिसाब से आपको 20 ऐड करना है. ठीक है. नेक्स्ट देखो 2 नंबर में क्या है? 890 है, 790 है, 690 है. उल्टा है. देखो 890 के बाद 790, फिर 690 है. उसके बाद क्या हुआ? 590 है. फिर क्या आएगा? 490, फिर 390. ओके. नेक्स्ट देखो क्या है? 3 नंबर में 50, 100, 150 दिया गया है. तो कितना ऐड करना है? देखो इसके साथ 50-50 आपको ऐड करना है. ठीक है. तो इस तरीके से आप 50-50 ऐड करके पूरा कंप्लीट करना है. ठीक है. नेक्स्ट देखो फोन नंबर 125 है, फिर ब्लैंक से 175 है, फिर 2 ब्लैंक से, फिर 250 है. ठीक है. तो 125 और 175. ठीक है. इसको साथ आप माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा. देखो 175 के नीचे आप 125 लिखोगे. फिर 5 और 5 0, 7 में से 2 जाएगा तो 5. सॉरी देखो 125 फिर आपको 175 दिया गया है. तो आपको इसमें 25 ऐड करना है. ठीक है. 125 के साथ 25 ऐड करोगे तो 150 हो जाते हैं. फिर 25 ऐड करने से 125 हो जाते. इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है. नेक्स्ट देखो 5 नंबर में क्या है? 408, सॉरी इसमें ब्लैंक से, फिर 460 है, 440 है, फिर ब्लैंक से. इस तरीके से आपको देखना है. फिर देखो 400 है, फिर ब्लैंक से. तो आपको इसमें क्या करना है? उल्टा जाना है. ओके. तो पहले आपको क्या लिखना है? 380. फिर देखो इसके साथ 20 ऐड करोगे तो क्या होगा? 20 ऐड करने से 400 हो जाता है. फिर 20 ऐड करने से 420, फिर 20 ऐड करने से 440. इस तरीके से आपको 20 ऐड करना है. ओके. अभी नेक्स्ट क्या है? 6 नंबर देखो 300 है, फिर ब्लैंक से, फिर 200 है, फिर 150 है, फिर ब्लैंक से 50 है, फिर ब्लैंक से. तो आपको देखना है. पहले देखो 2 बॉक्स छोड़ के 150 है. तो पहले बॉक्स में रहेगा 50, फिर इसके साथ 50 ऐड करोगे तो 100, फिर इसके साथ 50 ऐड करने से 150. इस तरीके से 50 ऐड करना है. ठीक है. 7 नंबर देखो
800 ब्लैंक्स है, 800, 700, फिर ब्लैंक्स, फिर 400, फिर ब्लैंक्स। तो आपको 100 काउंट करना है। पहले क्या आएगा 300 आएगा, फिर उसके साथ 100 ऐड करोगे तो 400 हो गया, फिर 100 ऐड करोगे तो 500 हो गया। इस तरीके से 100 ऐड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 8 नंबर 225 है, पहले ब्लैंक्स है, फिर 235, फिर ब्लैंक्स, फिर 265। तो देखो इसमें 25 है और इसमें 235 है, तो कितना ऐड किया आपको तो देख के पता चलता है ना कितना ऐड हो रहा है, 10 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें 215 होता है, फिर 225, फिर 235, फिर 245, इस तरीके से आपको 10 ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो 10 नंबर सब्ट्रैक्ट एक्स पर एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। एग्जाम्पल में क्या है 57 है माइनस 36 है, इक्वल टू 21 दी गई है। तो आपको देखो पहले 36 लिखा है, फिर क्या दिया गया 36 प्लस 4 इक्वल टू 40, फिर 40 प्लस 10 इक्वल टू 50, फिर 50 प्लस 7 इक्वल टू 57। तो आपको पहले इसको देखना है, इसको काउंट करके, ओके, इसको देखना है, इसको काउंट करके ये आंसर आना चाहिए। फिर देखो आपको ये देखेंगे, फिर ये 57 भी आना चाहिए, एंडिंग में 57 आना चाहिए, और ये 36 भी पहले आना चाहिए। ओके, इस तरीके से आपको करना है। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैसे है, इस तरीके से भी कर सकते हो। अभी नेक्स्ट दूसरा भी है, इस तरीके से कर सकते हो। पहले 21 को काउंट कर लेना है, तो 10, 10, 20 और 21 हो गए। तो 57 माइनस 36 इक्वल टू 21, तो 36 प्लस 10 इक्वल टू 46, 46 प्लस 10 इक्वल टू 56, फिर 56 प्लस 1 इक्वल टू 57। देखो 57 भी आ गया, फिर 36 भी आ गया और ये 21 भी आ गया। ओके, ऐसा करना है आपको। तो देखो मैं बताती हूँ, 1 नंबर में क्या है 65 माइनस 32 इक्वल टू 33 है। तो 33 को पहले देखना है आपको, 10, 10 और 30 ऐड करने से 33 हो जाते हैं, 10 और 10 20 और 13 33 हो गया, ठीक है। तो ये पहले 32 प्लस 10 इक्वल टू 42, फिर देखो ये 42 इधर आएगा, 42 प्लस 10 इक्वल टू 52, फिर ये 52 पहले आएगा, 52 प्लस 13 इक्वल टू 65। ये 65 भी देखो इधर है, आ गया 65, ठीक है। फिर देखो 32 भी आ गया, फिर आंसर हमारा कितना हुआ 33 को। देखो 2 नंबर 18 माइनस 62 इक्वल टू 18। तो पहले 18 को होना चाहिए, प्लस के बाद 18 होना चाहिए। तो 5, 5 और 8 कितने होते हैं, 5 और 5 10 और 8 में 18 हो गया। फिर देखो 62 पहले आएगा, 62 प्लस 5 इक्वल टू 67। फिर देखो 67 पहले आएगा, 67 प्लस 5 इक्वल टू 72। फिर देखो ये 72 पहले आएगा, 72 प्लस 8 इक्वल टू 80, ठीक है। तो ये 62 भी आ गया हमारा, ये 80 भी आ गया। ओके, अभी ये 18 भी देखो आ गया, ठीक है। तो जो 18 इसको ऐसे रेक्टेंगल जैसे आपको बना देना है। आंसर कितना हुआ 18, ठीक है। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो 11 नंबर स्पोर्ट्स आइटम एंड देयर प्राइस और गिवन बिलो। नीचे जो स्पोर्ट्स है उसका आइटम भी दिया गया है, उसको प्राइस भी दिया गया है। राइट द आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इट। इसी हिसाब से आपको क्वेश्चन के आंसर देना है, ठीक है। तो देख सकते हैं स्क्रीन में आपको स्पोर्ट्स का सब आइटम दिखाई देता है, जैसे बॉल, बैट, रैकेट, शटलकॉक, ठीक है, बैट, स्केटिंग व्हील, हैंड ग्लव्स। इस तरीके से आपको पिक्चर का प्राइस भी दी गई है। फिर नीचे देखो क्वेश्चन आंसर है। ओके, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द कॉस्टलिस्ट आइटम, ठीक है। तो सबसे कॉस्टलिस्ट आइटम कौन सा है, यानी जिसका प्राइस ज़्यादा है कौन सा है, आपको ये देखना है। देखो
सबसे ज़्यादा ये बास्केटबॉल है, ठीक है। तो ये बास्केटबॉल आपको इधर लिखनी है। नेक्स्ट देखो, व्हिच इज़ द चीपेस्ट आइटम, सबसे कम रेंज यानी कम प्राइस की जो इधर है, कम प्राइस की कौन सा है आपको वो देखना है। कम प्राइस वाला क्या है आइटम, ये बॉल है, ठीक है। तो ये बॉल देखो 40 रुपीज़ की है, तो बॉल लिखनी है, ओके। इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट देखो 3 नंबर क्या है, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ बैट एंड रैकेट। बैट एंड रैकेट का टोटल कॉस्ट कितना है, तो पहले को बैट देखनी है। तो बैट का कितना है, बैट का 185 है, और रैकेट का कितनी है, देखो रैकेट का 204 है। ये दोनों को प्लस करके आपको जो आंसर आएगा वो 3 नंबर में लिखनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पहले बॉक्स में जो प्राइस दिया गया है और ये जो पिक्चर दी गई है उसके प्राइस लिखा है, आपको उसको देख के क्वेश्चन का आंसर देना है। 4 नंबर में क्या है, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ पैड एंड हैंड ग्लव्स। पैड और हैंड ग्लव्स का टोटल कॉस्ट कितना है, तो पैड का कितनी है और हैंड ग्लव्स का कितनी है देखना है, फिर आपको प्लस करके जो आंसर आएगा लिखना है, ओके। फिर देखो 5 नंबर में क्या है, हाउ मच कॉस्टलिस्ट इस बास्केटबॉल देन द चेस बोर्ड, ठीक है। बास्केटबॉल से चेस बोर्ड का रुपीज़ कितना ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, पहले चेस बोर्ड और बास्केटबॉल दोनों को देखना है। देखो चेस बोर्ड का कितना है 127 है, और बास्केटबॉल का कितना है 395। तो दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा वो आपको लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 5 नंबर, सॉरी 5 नहीं 6 नंबर, चेस बोर्ड और बास्केटबॉल का आपको प्राइस देख के माइनस करके जो आएगा वो लिखना है, क्योंकि यार क्या बोला गया है, हाउ मच कॉस्टलिस्ट इस बास्केटबॉल देन ही चेस बोर्ड। बास्केटबॉल से चेस बोर्ड कितने ज़्यादा है प्राइस, तो आपको माइनस करके जो आंसर आएगा उसको लिखना है। नेक्स्ट देखो 6 नंबर, हाउ मच चीपर इज़ द हॉकी स्टिक देन द स्केटिंग व्हील। स्केटिंग व्हील से जो हॉकी स्टिक उसका प्राइस कितना ज़्यादा है, तो आपको दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा लिखना है। देखो हॉकी स्टिक का कितना है 292, और स्केटिंग व्हील का कितना है, स्केटिंग व्हील का 355। तो दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा वो आपको लिखनी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो क्या है, सेवन नंबर, हाउ मच मोर इज द कॉस्ट ऑफ बैट देन द कॉस्ट ऑफ शटल कॉक। आपको ये देखना है कितनी ज़्यादा है बैट से शटल कॉक का जो रुपीस है, तो आपको बैट का कितना है और शटल कॉक का कितना है वो देखनी है। देखो बैट का कितना है 185, शटल कॉक का कितना है 56। इस दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा वो आपको लिखनी है, ओके। अभी नेक्स्ट देखो 8 नंबर में क्या है, हाउ मच लेस इज द कॉस्ट ऑफ चेस बोर्ड देन द कॉस्ट ऑफ स्केटिंग व्हील। चेस बोर्ड से स्केटिंग व्हील का कितने है, कितने कम है, लेस है तो आपको माइनस करना है। चेस बोर्ड का कितना है और स्केटिंग व्हील का कितना है देखना है। देखो चेस बोर्ड का कितना है 127 है, और स्केटिंग व्हील का कितना है 355 है। दोनों को माइनस करके जो आएगा वो लिखनी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो क्या है 9 नंबर, हाउ मच कॉस्टलिस्ट आर द हैंड ग्लव्स देन द बॉल। हैंड ग्लव्स बॉल का प्राइस कितना ज़्यादा है, तो हाउ मच कॉस्टलियर आर द हैंड ग्लव्स देन द बॉल। हैंड
हैंड ग्लव्स से बॉल का प्राइस कितना ज़्यादा है, तो आपको देखनी है हैंड ग्लव्स का कितना है, बॉल का कितना है। देखो हैंड ग्लव्स का कितना है 166, बॉल का कितना है 395। तो दोनों को माइनस करने से जो आंसर आएगा वो लिखना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो 3 नंबर में क्या है, व्हाट इज़ द टोटल सम ऑफ द कॉस्टलीस्ट आइटम एंड द चीपेस्ट आइटम। कॉस्टलीस्ट आइटम से चीपेस्ट आइटम का सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो आपको देन 395 लिखनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है 10 नंबर, व्हाट इज़ द टोटल सम ऑफ द चीपेस्ट आइटम एंड द कॉस्टलीस्ट आइटम एंड चीपेस्ट आइटम, दोनों का प्लस करके जो आंसर होगा, हमने पहले ही देखा, देखो कॉस्टलीस्ट आइटम बास्केटबॉल और चीपेस्ट आइटम ये दोनों को प्राइस है, दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा आपको इधर लिखनी है, ठीक है। तो ओके, अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट देखो 12 नंबर, आइटम ऑफ द ग्रोसरी शॉप एंड देयर प्राइस आर गिवन बिलो। जो ग्रोसरी शॉप की कुछ प्राइस का दिया गया है रेंज, नीचे आपको क्या करना है, पुट फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द गिवन बॉक्स। बॉक्स में जो सही है उसको टिक करना है, जो रॉन्ग है उसको क्रॉस करना है, ठीक है। तो आपको ये पिक्चर दी गई है उसी हिसाब से आपको देख कर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखो क्या है 1 नंबर, ऑयल कॉस्ट 60 रुपीज़ मोर देन अ पैकेट ऑफ बिस्किट। ऑयल का प्राइस कितना है 60 रुपीज़, तो बिस्किट का पैकेट से मोर है क्या लेस है, तो आपको क्या करना मोर होगा तो टिक करना है। देखो 2 नंबर, प्राइस ऑफ अ पैकेट ऑफ बिस्किट इज़ 110 रुपीज़ लेस देन घी। तो बिस्किट का जो प्राइस है 110 रुपीज़ लेस देन घी, घी से क्या है लेस देन है, क्या मोर देन होगा, तो घी का आपको देखना है, घी का प्राइस कितना है 180 है, ठीक है। घी की प्राइस 180 और बिस्किट का कितना दी गई है 110, तो ये तो आपको मोर देन ही होगा ना, तो इधर लेस देन दी गई है, तो आपको क्या करना है क्रॉस करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो 3 नंबर में क्या है, प्राइस ऑफ द घी एंड 10 kg राइस ऑलटुगेदर इज मोर देन 500 रुपीज़। घी का प्राइस कितना है 180 है और 10 kg राइस, 10 kg राइस का कितना है 300 है, ठीक है। तो ये दोनों को प्लस करके 500 रुपीज़ से ज़्यादा होता है कि कम, 300 और 80 180 को प्लस करो, देखो क्या आएगा 480 आया। तो देखो इसमें 500 दिया गया है, तो इसमें क्या है मोर देन नहीं है ना, तो आपको क्या करना है क्रॉस करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको पिक्चर देखना है और करना है। नेक्स्ट देखो 4 नंबर, प्राइस ऑफ 10 kg राइस इज 25 रुपीज़ मोर देन द प्राइस ऑफ अ पैकेट ऑफ बिस्किट। 10 kg राइस का जो रुपीज़ है कितना है 125 है, मोर देन द प्राइस ऑफ अ पैकेट ऑफ बिस्किट, उसमें से बिस्किट का पैकेट का जो रुपीज़ है प्राइस है उसमें वो मोर देन है कि लेस देन है, 125 रुपीज़ का क्या है राइस है और बिस्किट का पैकेट कितना प्राइस की है 75 है, तो क्या है वो मोर देन ही है, तो आपको टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 5 नंबर, प्राइस ऑफ अ पैकेट ऑफ बिस्किट एंड 10 kg wheat altogether is less than 350 रुपीज़। एक पैकेट बिस्किट का प्राइस कितना है और 10 kg व्हीट का कितना है प्राइस, तो दोनों को ऑल टुगेदर है, तो आपको प्लस करके जो आंसर आएगा देखना है वो लेस है क्या मोर है, ठीक है। देखो लेस देन 350 दी गई है, तो लेस देन होगा तो टिक करना है, मोर देन होगा तो आपको क्रॉस करना है। तो देखो पहले पैकेट ऑफ बिस्किट का देखना है, ठीक है। बिस्किट का 75 है, ओके, और 225 kg क्या 225 नहीं है 10 kg व्हीट, ठीक है। 10 kg व्हीट का कितना है देखो 250 है,
ठीक है। अभी ये दोनों को आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करके देखो, जो आंसर आएगा 250 है और 75 है, दोनों को प्लस करके जो आएगा उसमें से 350 क्या हो रहा है, लेस देन हो रहा है, तो आपको सही है तो टिक करना है। नेक्स्ट देखो 6 नंबर, प्राइस ऑफ घी इज 70 रुपीज़ लेस देन 10 kg व्हीट। घी का रुपीज़ कितना है, 70 रुपीज़ है, ठीक है। अभी 10 kg व्हीट उसमें से लेस देन होगा क्या मोर देन होगा, या लेस देन होगा, चलिए ठीक है। फिर 7 नंबर देखो, द टोटल प्राइस ऑफ ऑयल, ऑयल का टोटल प्राइस कितना है देखना है। एंड द पैकेट ऑफ बिस्किट इज 200 रुपीज़, और बिस्किट का रुपीज़ कितना है 200। तो देखो द टोटल प्राइस ऑफ ऑयल एंड द पैकेट ऑफ बिस्किट इज 200 रुपीज़। ऑयल की टोटल प्राइस आपको देखनी है। फिर देखो बिस्किट का 200 रुपीज़ दी गई है, तो ऑयल का कितना है 135 है, ठीक है। अभी बिस्किट का कितना दी गई है 200 रुपीज़, तो आपको क्या करना है, क्रॉस करना है। अभी नेक्स्ट देखो 8 नंबर, द टोटल प्राइस ऑफ 10 kg राइस एंड 10 kg व्हीट इज 550 रुपीज़ है। तो 10 kg राइस और 10 kg व्हीट का आपको टोटल करना है, ठीक है। तो देखो 10 kg राइस का कितना है, 10 kg राइस 300 और 10 kg व्हीट 250, ठीक है। तो इसको आंसर कितना दी गई है 550 दी गई है, तो ये सही है। तो आपको क्या कर देना है, इसको टिक कर देना है, ओके। तो आपको क्या करना है, ये मैंने जो करवाया है ये आप वर्कबुक में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और जो मैंने होमवर्क में दिया वो भी आपको कंप्लीट करना है, ओके। अभी जितना बाकी है हमारा वो दूसरा वीडियो में मैं आपको बताऊँगी, ओके।